जय निषाद राज भाई सरियाने। आज वाली इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लियर करने वाला हूँ कि मल्लाह शब्द किस प्रकार से विदेशियों का देन है, जिसे लेकर आज निषाद केवट समाज के जो कि हमारे प्राचीन नाम है उनको छोड़कर आज इस समाज के लोग मल्लाह शब्द का प्रयोग करते हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी को सारी बातें क्लियर कर देने वाला हूं कि मल्लाह शब्द किस प्रकार से हमारा नहीं है और हमारे से संबंधित नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो मल्लाह शब्द है वह एक अरबी शब्द है। अरबी भाषा की उत्पत्ति 1500 से 2000 वर्ष प्राचीन मानी जाती है। इसका उल्लेख सबसे प्राचीन माना जाता है 1500 से 2000 वर्ष प्राचीन। अरबी लोगों के द्वारा ये भाषा प्रयोग की जाती है। ज़्यादातर मुसलमानों में इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। अरब के लोग अरबी भाषा बोलते हैं तथा उधर के कई इस्लामिक कंट्री में इस भाषा का प्रयोग बहुसंख्यक आबादी करती है। दोस्तों, ऐसा बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि उधर से जब इस्लामिक लोग भारत में प्रवेश किए उसके बाद ये नाम अपने साथ लेकर आए। मुख्यतः मल्लाह शब्द का मतलब होता है पक्षी की तरह पंख हिलाना या फैलाना, फड़फड़ाना। इसका मतलब ये होता है। एक विद्वान ने अपना मत प्रस्तुत किया और इसे नाविक, कैवर्त, मछुआरे, शिकारी समाज से जोड़ दिया। खैर, इससे हमें इसलिए कोई लेना देना नहीं है क्योंकि सनातन धर्म के लोग, निषाद वंश के लोग अपने धर्म ग्रंथ के हिसाब से चलेंगे और धर्म ग्रंथ में कहीं भी मल्लाह शब्द का या फिर मल्लाह जाति का या फिर मल्लाह वंश का उल्लेख नहीं मिलता है, कहीं पर भी नहीं। और मल्लाह शब्द के हिसाब से अपनी जाति को अगर हम लोग देखें, अपने वंश को देखें, तो सबसे प्राचीन अगर माने तो 2000 से लेकर 1500 वर्ष प्राचीन हो सकता है, क्योंकि जो अरबी शब्द है उसका उत्पत्ति ही 1500 वर्ष पहले हुआ। तो क्या निषाद वंश 1500 वर्ष पहले का ही है? कदापि नहीं। 5000 वर्ष पहले लिखे हमारे ऋग्वेद और हमारे कई वेद पुराणों में निषाद वंश, कैवर्त वंश मतलब कैवर्त जाति, कैवट जाति, महिष्य, शिकारी समाज को निषाद शब्द के रूप में प्रयुक्त किया गया है, निषाद शब्द से संबोधित किया गया है। उनका उल्लेख काफी प्राचीन मिलता है। आखिर क्यों हम लोग मल्लाह शब्द को ज़्यादा प्रमोट कर दिए? तो इसके पीछे भी रीज़न है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, सब भारत में इस्लामिक प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया, तब उनके द्वारा दिए गए शब्दों को लोग ज़बरदस्ती प्रयोग करने लगे। और कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि कई पीढ़ियों से इस शब्द का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। जी हाँ, कई पीढ़ियों से नहीं, अब कई हजार साल से, तकरीबन 2000 साल से इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि जो गलतियां हमारी पीढ़ियां करती आई उसी गलती को हम दोहराते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारी पीढ़ियां पढ़ी लिखी, ज़्यादा समझदार नहीं हो पाई, तो बात बात को वो लोग प्रमोट करते रहे, एक ही शब्द को प्रमोट करते रहे। इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ लिख कर भी उसी गलती को दोहराएं, उसी गलती को प्रमोट करें, उसी शब्द को हाई फाई बनाएं। तो ये आज के समय के निषाद वंश के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत होगा। इसलिए इस बात को मैं बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और तो और निषाद शब्द के साथ जोड़ना, निषाद फिर से खुद को बोलना दो प्रकार से होता है। देखिए, पहली बात तो मल्लाह शब्द। मल्लाह तो दूसरों का दिया हुआ शब्द है, अरबियों का दिया हुआ शब्द है, जिसे 1500 से 2000 वर्ष पहले इस्तेमाल करना प्रारंभ किया गया। और 5000 वर्ष से भी प्राचीन
उल्लेख मिलते हैं निषाद वंश के, कैवर्त के, जो कि संस्कृत के शब्द है, शिकारी समाज के, बोटमैन के। इन सब शब्दों का प्रयोग धर्म ग्रंथों में आसानी से मिल जाता है, परंतु मल्लाह शब्द का प्रयोग धर्म ग्रंथों में कहीं नहीं मिलता है। ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेगा। आखिर मिलेगा भी कैसे? अगर वो संस्कृत शब्द होता, हिंदी शब्द होता, तब वो मिलता। देवनागरी भाषा की किसी भी शब्द से संबंधित वो शब्द होता तब मिलता, बट वो नहीं है तो नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ महापुरुषों का नाम जब वो युद्ध के समय, मतलब कि अंग्रेजों से युद्ध के समय, मुगलों से युद्ध के टाइम, इनके नाम में मल्लाह शब्द जोड़ा गया था, परंतु ऐसा नहीं है। अब जोड़ा गया था, उनके नाम को चेंज नहीं किया जा सकता है, परंतु उस गलती को हम लोग आगे दोहराते जाए ये गलत होगा। और ऐसा ही नहीं, निषाद समाज के लोग शुरू से ही नाविक नहीं थे, ये बात भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा। एक प्रमुख शोधकर्ता के अनुसार निषाद समाज के लोग प्राचीन काल से जंगलों में निवास करते थे। जल के किनारे वाली भूमि पर जो कि खेती होती है, जल के किनारे वाली भूमि पर कहीं कहीं पर अच्छी खासी धान की भी खेती हो जाती है। वहाँ पर जल से संबंधित खेती जैसे कि लालमी इत्यादि जल से संबंधित जो खेतियाँ होती थी, जिनमें बहुत सारे प्रकार के फल भी आते हैं, जल से संबंधित फल, वो किया करते थे। बाद में धीरे धीरे इस विश्व की यात्रा करने के लिए नाव का निर्माण प्रारंभ किया और उसके बाद ये नाविक बने। नाविक के बाद इन्होंने जल क्षेत्र से एक जगह से दूसरी जगह जाना प्रारंभ किया और पूरे दुनिया को खोजना प्रारंभ किया। इसी में से थे हमारे वास्को डी गामा और कोलंबस, जो कि नाविक थे। निषाद जाति या फिर वंश को तो हम उन्हें नहीं कहेंगे, बट हाँ, वो कर्म से निषाद जरूर थे, जिन्होंने पूरे विश्व को खोजकर नाम दिया। वो क्या थे? नाव के जरिए पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे थे। अब नाव बनता ही नहीं तो भ्रमण कोई करता ही नहीं, जो जहां था वहीं सीमित रह जाता। ये सब डेवलपमेंट होती है। और निषाद वंश का जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति मुगलों के काल में हो गया, बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि अब वही गलतियाँ, वही स्थिति हम लोग दोहराते रहेंगे। हमारे समाज के जो युवा है, हमारे समाज की जो युवतियाँ हैं, हमारे भाई बहन जो हैं, वे सभी ये गलतियाँ दोबारा नहीं करें। इसलिए इन वीडियोस को मैं बना रहा हूँ कि आप सभी वीडियो को देखें, समझें और अपने प्राचीनतम नाम को आगे बढ़ाने में और मदद करें, प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। और हाँ, नाम को बदलना पड़ेगा, उसके लिए एक एक प्रयास ज़रूरी है। खुद को मल्लाह कहना छोड़िए, धीरे धीरे, एकदम से होगा नहीं। हमें भी पता है, आपको भी पता है, जो थोप दिया गया है कई हजार वर्षों से, उसे मिटाना इतना आसान नहीं है। परंतु हाँ, धीरे धीरे सब होता है, प्रयास करने से ही सब होता है। अगर आपसे कोई अपनी जाति पूछे तो उन्हें कैवर्त बताएं, निषाद बताएं, जो कि संस्कृत शब्द है, जो कि प्राचीन हिंदू शब्द है, वे बताएं। निषाद मूलतः बताएं, ज़्यादा प्रमोट करें निषाद शब्द को और निषाद बताएं। मल्लाह शब्द को प्रयोग में ना लाएं। जब ज़्यादा कोई नहीं समझे तो उन्हें अच्छे से समझा कि निषाद क्या है, निषाद हम क्यों बोल रहे हैं खुद को, मल्लाह क्यों नहीं बोलेंगे खुद को, ये बात भी उन्हें समझाएं। तो प्रयास कीजिए इस नाम को जल्दी से जल्दी अपने दिमाग से भी हटाने का और समाज से भी हटाने का, क्योंकि दूसरे का दिया हुआ थोपा हुआ शब्द हम लोग अब प्रयोग करना उचित नहीं मानेंगे। बट धीरे धीरे ज़रूर ये बदलाव आएगा। सभी निषाद वंश के भाई बहनों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोग इस बात को जान सके और हाँ, प्रयास कर सके। प्रयास करने से ज़रूर होगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे निषाद समाज से संबंधित हर एक प्रकार की वीडियोज के लिए, हर एक प्रकार के मुद्दों के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।